एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CITH 2022 का फॉर्म आप अपने मोबाइल के द्वारा कैसे भर सकते हैं। टोटल A to Z प्रक्रिया मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आपको फॉर्म अपना भरना है, वो भी आप अपने मोबाइल के द्वारा आसानी से भर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निमी ऑनलाइन एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसी वेबसाइट के द्वारा आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी ये लिंक इसका एक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप देखिए, इसका दे तो दिया गया पॉपअप इस यहाँ पर बटन, बट यहाँ पर लिंक एक्टिव नहीं है। तो जैसे लिंक एक्टिव होता है तो लिंक एक्टिव होने के बाद किस तरह से आपको फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा, और ये जो पेज यहाँ पर ओपन होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा फॉर्म भरने के लिए, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जहां आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका नाम और कुछ और बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। ये सब एंटर करने के बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल पर OTP आएगा, वो आप डाल करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल नंबर यूज किया था, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज किया था, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस जो है कि अगला कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना होगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो नाम पर आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप नाम भरेंगे हाई स्कूल या ITI के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम भरिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा, डेट, मंथ, ईयर। पिता अभिभावक का नाम आपको ITI के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना होगा, और मदर नेम भी सेम उसी तरह से आप ध्यान से भरिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी ये कलर्ड बैकग्राउंड के साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये जो है कि मैंडेटरी है, और जो वाइट बैकग्राउंड के साथ देख पा रहे हैं जैसे कि ये आधार नंबर है और ये यहाँ तक चीज़ें हैं, ये मैंडेटरी नहीं है आपके लिए भरना। तो जो कलर्ड है उनको भरना ही मस्ट है, और भरना मस्ट ही मस्ट है, और इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है बाद में। ठीक है, तो आप यह सब चीज़ें बहुत ही केयरफुली भरिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मदर्स नेम डालने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, कौन सा जेंडर है आपका। उसके बाद कैटेगरी आपको SC ST OBC जनरल जो भी हो। उसके बाद अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो उस केस में कुछ और डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, वो आपको भरना होगा। एक्स सर्विसमैन यानी आप मिलिट्री वार्ड से या एक्स आर्मी मैन हैं, कि आपके मदर फादर हैं, तो ऐसे में आपको छूट मिलेगी यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। तो ऐसे में भी आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो आपको भरना होगा। और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में मैरिड है कि अनमैरिड है वो आप डाल देंगे। आधार नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो भरें या फिर ना भरें। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर के आगे 0 या फिर 91 जो लगाते हैं, वो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ईमेल आईडी जो आपने अभी ऊपर यूज किया था वही ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। डिप्लोमा पास अगर यस हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। ITI उत्तीर्ण यस हैं या फिर नो है। अब यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कि क्या अपीयरिंग वाले इस बार फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, अपीयरिंग का अभी तक तो कुछ ऑप्शन है या कुछ नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा आता है तो मेरे चैनल पर आप अपडेटेड रहिएगा। मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा कि अपीयरिंग वाले भर पाएंगे नहीं। फिलहाल तक अभी तक की स्थिति ये है कि अपीयरिंग वालों को अभी भी एलिजिबिलिटी नहीं प्रदान की गई है फॉर्म भरने के लिए। तो आपका ITI के केस में आपको क्या करना होगा, यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद आप ये सब डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेंगे जो ये मांगा जा रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर, यानी SCBT के अंतर्गत आपने ITI की हो या NCBT, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, COE कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर CITS, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर आपने ITI की हुई है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी इस बार SCBT और NCBT दोनों कैंडिडेट CITS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। अस्थाई आपका शहर सेलेक्ट, यानी राज्य कौन सा है। अस्थाई जिला आपका, पिन कोड सही से ही डालिएगा। और अस्थाई फ़ोन नंबर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ही डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरिस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो एड्रेस है यही एड्रेस यहाँ भी कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक कर देंगे जैसे ही, तो आके आपका अगला इंटरफेस
इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा, जहाँ पर आपका दोबारा से ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर एक OTP आएगी। यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डालेंगे और यह वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो OTP एक आएगी, वो OTP आपको डालना होगा यहाँ पर। OTP डालने के बाद तब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आपको बढ़ना होगा। आगे अगले इंटरफेस पर आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपके से क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले 10th का आपसे पूछा जाएगा, तो 10th सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ITI 10th पास की है वो आप डालेंगे, कौन से ईयर में पास किया है वो डालेंगे, और मेन विषय क्या क्या है। तो आप 2-3 विषय आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी डालें। मेन सब्जेक्ट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। परसेंटेज आप मार्क कितना परसेंट आपने पाया हुआ है, ये बिल्कुल बहुत लड़के ऐसे गलती करते हैं कि थोड़ा सा 1-2% ऊपर नीचे करके लिख दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये आप वेरिफिकेशन में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा, जो आपका परसेंटेज आता हो। बहुत सावधानी के साथ आपको डालना होगा। फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जिससे पास आउट हो वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका ITI का डिटेल पूछा जाएगा। ITI में जैसे कि डिप्लोमा पास हैं या फिर नहीं है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया वो, और कौन सा ट्रेड आपकी थी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। प्रमाण पत्र की संख्या आप डालेंगे, यानी जो सर्टिफिकेट नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उत्तीर्ण कब किया था वो ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोर्स की अवधि 2 साल की है या 1 साल की है वो यहाँ पर डालना होगा, यानी आपका कोर्स कितने साल का था, कितना परसेंट आपने ITI में अचीव किया वो डालेंगे, और ग्रेड कौन सी थी, फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न जो भी होगा यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस पर आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो JPG फॉर्म में आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और इनकी साइज़ होगी 100 से 200 के भी, 100 से 200, ठीक है। और फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर एक साथ आपको अटैच करना है। एक साथ का मतलब कि जब भी आप फ़ोटो अपलोड करिएगा तो मान लीजिए ये फ़ोटो है, तो फ़ोटो के नीचे एक सिग्नेचर पेपर पर करके तब आप यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर की फ़ोटो एक साथ आप मोबाइल से ले करके और उसको क्रॉप करके एक ही साथ उसको JPG फाइल में बना लीजिएगा, जिसकी साइज़ 30 से 50 KB के बीच में होगी, 30 से 50 KB के बीच में होगी। फिर इसको आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर। और उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका, अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, SC ST या OBC से हैं आपका आरक्षण मिल रहा है, तो ऐसे में आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। 8वीं या 10वीं का जो सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे JPG फॉर्म में। उसके बाद डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट NCVT का जो भी होगा वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अगर आप एक सर्विसमैन PH हैं या EWS के केस में अगर आपने यस किया था उधर, जब आप अपने फॉर्म का पर्सनल डिटेल भर रहे थे वहाँ आपने यस किया था, तो ऐसे में यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना मस्ट होगा, नहीं तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा आवेदन, ठीक है। तो ये सब जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा, ये जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे अपलोड करते जाएंगे सब तो यहाँ पर प्रीव्यू ये दिखाता जाएगा। सब कुछ अगर सही है तो अपलोड बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले इंटरफेस पर यहाँ पर लेके जाएगा, ये वेबसाइट लेके जाएगा, जहाँ पर आपसे कौन सी ट्रेड से आप CTI करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी ट्रेड से आप CTI कर सकते हैं, जिस ट्रेड से आपका रिलेवेंट ट्रेड होगा ITI का उसके से रिलेवेंट CTI की भी ट्रेड बनाई गई हैं तो आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन सी ट्रेड के ITI किए हुए हैं, किससे CTI में एडमिशन ले सकते हैं, इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर जो भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं CTI के लिए, और सेलेक्ट कोर्स पर क्लिक कर लेंगे। सेलेक्ट कोर्स पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर अगले इंटरफेस पर, जहाँ पर आपसे चॉइस ऑफ सेंटर पूछा जाएगा, यानी एग्ज़ाम सेंटर 4 आपको डालने होंगे। बारी जो भी आपके नज़दीकी हो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप गलती हो गई है आपका कोर्स के सेलेक्ट करने में या CTI के लिए, तो आप दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करके रीसेलेक्ट, और ये जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है इसको भी रीसेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे इसके बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आपका एक प्रीव्यू दिखाएगा, यानी अब आप फाइनल सबमिट आपका डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब आप प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कुछ गलत तो नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर कुछ भी गलत है इनमें से, तो जिस भी सेक्शन में गलती है उसके आगे यहाँ पर साइड में देखेंगे ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट बटन पर। इस पर ये जो देख
देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। फाइनल ये बदलाव होगा, क्योंकि पेमेंट कर लेने के बाद आपको एक बार जब आपका पेमेंट हो जाएगा तब आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते थे। जब सब कुछ सही है तो कन्फर्म एंड पे फी नाउ पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म एंड पे फी नाउ पर क्लिक जब आप करेंगे तो आगे आपको अगले इंटरफेस पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको पेमेंट का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये ऑटोमेटिक इसमें डिटेल सब भर के आ जाएंगी आपकी, जो भी आपने भरा होगा। अगर कुछ खाली है तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, इसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ डिटेल। अब अगर आप SC ST से हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ 300 आ जाएगा, इस बार की फ़ीस 300 है। और अगर आप जनरल से कैंडिडेट से हैं तो आपका 500 फ़ीस यहाँ पर, यानी जिस कैटेगरी के आप कैंडिडेट होंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर फ़ीस शो होने लगेगी। तो ये सब कुछ आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देखिए आपका यहाँ बिलिंग एड्रेस के रूप में दिखाएगा। जब सब कुछ सही है आपका यहाँ पर तो पे नाउ पर अब आप क्लिक करेंगे। इस पे नाउ पर क्लिक करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपसे इंटरफेस दिया जा गया है कई सारे, जहाँ से आप पेमेंट के अलग अलग माध्यम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल पेमेंट, वॉलेट, UPI, इनमें से जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग भी यूज करते हैं तो भी उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट आसानी के साथ अपने, अगर आप नेट बैंकिंग या फ़ोनपे, गूगल पे यूज करते हैं तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो पेमेंट सक्सेसफुल, अब आप पेमेंट जब आप कर रहे होंगे तो आप उस स्क्रीन को, उस विंडो को तब तक ना बंद कीजिएगा जब तक ऐसा आपके सामने कन्फर्मेशन स्लिप ना आ जाती हो। जब ये कन्फर्मेशन स्लिप आ जाती है तब आप यहाँ पर क्लोज कीजिएगा। फिर आप वापस आपके लॉगिन पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए फाइनली आपका लिख के आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से चाहे तो लॉग आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फाइनल आप अपना फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू योर प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपना फाइनल फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के तहत जो मैंने बताया है, इसके द्वारा बहुत ही आसानी के साथ आप अपने मोबाइल के द्वारा ही ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया CTI 2022 की कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।